गणेशाय नमः। श्री श्री वैद्यनाथो विजयते तरां करोतु शानः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपति महानुभावानाम् आदेशम् अनुपालनाय पुनश्च प्रोफेसर दिलीप कुमार झा सीसीडीसी महोदयानां निर्देशम् अनुपालयितुं गिद्धौरस्थ श्री रावणेश्वर संस्कृत महाविद्यालयस्य प्रभारी प्रधानाचार्यः देवर्षिनाथ पाण्डेयोऽहं विश्वविद्यालयादेशमनुसृत्य ऑनलाइन कक्षा संचालनक्रमे साम्प्रतं समुपस्थितः। तत्र अद्य शास्त्री कक्षायाः पाठ्यग्रन्थत्वेन स्वीकृतं चम्पूरामायणं वर्तते। अयं ग्रन्थस्तु एतत् चम्पूकाव्यं तु पूर्वमपि मया अध्यापितं। तत्रैव प्रकरणे अद्य पुनः अध्याप्यते मया। तत्र प्रथमम् एतद् गद्यखण्डं श्रूयताम् भवद्भिः। तदनु हविराहरणाय धरणौ कृतावतरणाः सर्वे गीर्वाणगणाः शतमुख प्रमुखाश्चतुर्मुखाय दशमुख प्रताप ग्रीष्मोष्म संप्लोषणमावेद्य तेन सह शरणम् इति सार्ङ्गधन्वानं मन्वाना नानाविध प्रस्तुतस्तुतयः क्षीराम्बुराशि मासेदुः। व्याख्या लेखनात् पूर्वं प्रसंगः उपस्थापनीयः छात्रैः। तत्र प्रसंगोपस्थापनक्रमे एतत् ध्यातव्यं यत् प्रथमं तु प्रसंगः उपस्थापनीयः। तत्र प्रसंगोपस्थापनक्रमे इदं गद्यखण्डं श्री भोजराज सार्वभौम विरचित चम्पूरामायणस्य बालकाण्डात् समुद्धृतम्। अत्र गद्यखण्डे इदमेव तत्र महाकविः वर्णितवान् ग्रन्थकारः यत् एतत् पूर्वप्रसंगोपस्थापनक्रमे पूर्वं मया उक्तं यत् सरयूरोधसी वसिष्ठादिष्टम् अश्वमेधाध्वरं विधाय राजा दशरथः तत्र पुत्र्याम् इष्टिं विधिवत् कर्तुम् आरभत। राजा दशरथः अपुत्रस्य गतिर्नास्ति इति स्मृतिवचनम् अनुसृत्य चिन्तयन् पुत्राधिगमस्य आवश्यकत्वं मन्यमानः गुरोः वसिष्ठस्य आदेशेन सरयूरोधसी सरयूनद्याः तटे प्रथमम् अश्वमेधाध्वरं विहितवान् सम्पादितवान्। विधाय कृत्वा तत्र अश्वमेधाध्वरं सम्पाद्य
पुनश्च पुत्र्याम स्त्रीम कर्तुम आरभत, विधिवत कर्तुम आरभत। राजा दशरथ ने कुलगुरु वशिष्ठ के आदेश से पुत्र प्राप्ति हेतु अश्वमेध नामक यज्ञ सरजू के किनारे करने के बाद करके तत्र तस्मिन्नेव सरजूरोधसी तत्रैव स्थाने पुत्र्याम स्त्रीम विधिवत कर्तुम आरभत। पुत्र्याम स्त्रीम पुत्र प्राप्ति विषयकम यज्ञम कृतवान। पुत्र प्राप्ति विषयक यज्ञ जो है उस यज्ञ को उन्होंने संपादित किया, यज्ञ का संपादन किया। उस समय तदनु हविराहरणाय, उस यज्ञ में यज्ञ भाग ग्रहण करने के लिए, हविराहरणाय यज्ञ भाग ग्रहणाय, यज्ञ प्रारंभ हो जाने के बाद यज्ञ भाग ग्रहण करने के लिए धर्नो कृतावतरणा सर्वे गीर्वाणगणाः, पृथ्वी पर अवतरित हुए सभी देवताओं के समूह, अनेक देवताओं के समूह शतमख प्रमुखाः, शतमख कहते हैं इंद्र को, जिन्होंने उनको शतक्रतु भी कहा जाता है, इसलिए कि 100 यज्ञों का संपादन करने के पश्चात ही कोई इंद्रपद प्राप्त करते हैं। इसीलिए इंद्र को शतक्रतु कहा जाता है, 100 यज्ञ संपादन करने वाले। इसीलिए कहा शतमख प्रमुख, इंद्र को आगे करके चतुर्मुखाय, सभी देवता लोग इंद्र को आगे करके दशमुख प्रताप ग्रीष्मोष्म संप्लोषणमावेद्य तदानीम इंद्र प्रधाना सर्वे समस्ताः गीर्वाणगणाः देवसंघाः चतुर्मुखाय ब्रह्मणे, चतुर्मुख ब्रह्मा जी के लिए, चतुर्मुखाय ब्रह्मणे दशमुखस्य रावणस्य प्रतापः समधिक प्रभाव प्रकर्षस्य एव ग्रीष्मोष्मा निदाग संतापः जेन संप्लोषणम संतापम आवेद्य। रावण, दशमुख रावण के प्रताप के कारण, रावण के निंदनीय कष्टदायक आचरण के कारण सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी से निवेदन करके आवेद्य तेन ब्रह्मणा सह, उस ब्रह्मा जी के साथ सभी देवता सार्ंगधन्वानम विष्णु शरणम, सार्ंगधन्वा जो भगवान विष्णु है लक्ष्मीपति, उस लक्ष्मीपति विष्णु के पास उनको अपना रक्षक समझते हुए, रक्षकम इति मन्वाना, अपना रक्षक मानते हुए, रक्षकं मन्वाना विश्वसंत, रक्षक के रूप में समझते हुए नाना विधाः बहुप्रकाराः प्रस्तुताः प्रवृत्तयः स्तुतयः प्रार्थनाः, अनेक प्रकार से जो है स्तुति करते हुए इस प्रकार से क्षीराम्बुलासीम क्षीरसागरम आसेदुः प्रापुः गतवन्तः प्राप्तवन्तः सर्वे देवाः। कहने का तात्पर्य है कि इसके पश्चात जब वहाँ पुत्रेष्टि यज्ञ प्रारंभ कर दिया तो यज्ञ भाग ग्रहण करने के लिए उस समय पृथ्वी पर आए हुए सभी इंद्रादि देवगणों ने ब्रह्मा से रावणकृत जो कष्टकारक जो उपद्रव था, उस उपद्रव का वर्णन करके ब्रह्मा जी के साथ, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के साथ होकर मिल करके यही लोगों ने निर्णय किया, यही लोगों ने निश्चय किया, देवताओं ने, कि इस विपदा से, इस विपत्ति से, इस भयंकर विपत्ति से भगवान विष्णु ही हमारी रक्षा कर सकते हैं।
और इस तरह से परस्पर निश्चय करके, आपस में विचार करके, इसी निश्चय के अनुसार वे लोग नाना प्रकार से, अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए भगवान विष्णु की, लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए क्षीर सागर के किनारे पहुँचे। रावण से त्रस्त वे देवता लोग, इंद्र प्रमुख देवता लोग, इंद्र को आगे करके ब्रह्मा जी के साथ वे लोग वहाँ क्षीर सागर के पास पहुँचे। पहुँचने के पश्चात वहाँ पर कि इति प्रणम्योत्थिता नेतान स्तुति रव मुखरित हरिन मुखान हरि हय प्रमुखानखिलान अमरान अरुणारुण तामरस विलास चोरेर्लोचन मरीचि संतानेर आनंदन्नर अरविंदलोचनः स्फुटम आभासत। उसी समय एवं प्रकारेण सभी देवताओं ने उनको प्रणाम करके, प्रणम्य साष्टांग प्रणिपातं कृत्वा उत्थायावस्थितान एतान देवान स्तुते विष्णु प्रणतौ उपयुज्यमानस्य वाक्यकदम्बस्य रवेण स्वरेण मुखरितं सशब्दीकृतं हरिन्मुखं दिगवकाशो जयस्तादृशान् दिगवकाश वाक्यलीकरण क्षमार्थम नाशब्दान अखिलान सर्वान हरिहय प्रमुखान इंद्रमुख्यान अमरान देवान अरुणारुण तामरस विलास चीरेह रक्तावकमल अलक शोभापहारिभिः लोचन मरीचि संताने नयन कांति प्रभा प्रवाहे आनंदयन प्रसन्नताम अंगमयन अरविंदलोचनः कमललोचनः स्फुटम व्यक्तम अभासत अवोचत। देवों ने उनसे कहा, कहते हैं कि इस प्रकार से प्रणाम करके देवगण वहाँ पर खड़े हो गए। क्षीर सागर में खड़े होने के पश्चात उनके द्वारा की गई स्तुति से दिशाएं मुखरित हो उठी। इंद्र प्रभृति देवगणों पर कृपा करके स्तुति से संतुष्ट नारायण ने अपने रक्त कमल के तुल्य रक्त कमल के तुल्य नेत्रों से देखते हुए देवगण इस कृपा से प्रसन्न हो उठे। जब भगवान विष्णु ने उनको देखा, कृपापूर्ण दृष्टि से देवताओं को देखा, तो भगवान विष्णु के द्वारा कृपापूर्ण दृष्टि से देखे जाने के पश्चात वे सभी देवतागण अत्यंत प्रसन्न हो उठे। फिर भगवान ने उन देवों से कहा, क्या कहा? किमुक्तवान तत्र भगवता किमुक्तम, भगवान तत्र किमुक्तवान तदानीं रमापतिः अपि कुशलमर्त्याः स्वागतं साम्प्रतं वः समितदनुजदम्भा किंनुदम्भोलिकेलिः अपि धिसन मनीषा निर्मिता नीतिमार्गा स्त्रिदश नगर योग क्षेम कृत्ये क्षमन्ते। कहते हैं कि उन्होंने कहा, हे अमर्त्याः इंद्रादि देवाः, अमर्त्य कहा जाता है देवताओं को। अमर्त्य, अमरा वे अमर होते हैं, अजर अमर होते हैं देवता, इसीलिए संबोधन किए हैं हे अमर्त्याः, हे इंद्रादि देवाः, वह जुष्माकम कुशलम अपि क्षेमम किम, सभी हे देवता लोग, क्या आप लोग प्रसन्न हैं, कुशल हैं? अपि शब्द प्रश्नार्थ, प्रश्नवाचक है, अपि प्रसन्न है न? कहते हैं वह स्वागतम सुखागमनम, आपका स्वागत है। सांप्रतम दंभोलिकेली वज्रविलासः समित दनुज दंभा प्रसमित दैत्यगण बाहुवीर्ज गर्वानुकिम। कहते हैं
आपके देवताओं के जो प्रधान हैं देवराज इंद्र, उन इंद्र के वज्र प्रहार से समित दनुज दंभा, वज्र प्रहार ने दनुज जितने दैत्य दानव थे उनका जो दंभ था उस दंभ अहंकार को समित कर दिया है ना। इंद्र के वज्र से वे सभी शांत हो गए हैं ना। जितने दानव थे, दानवों का अहंकार जो था वो सारे अहंकार चूर चूर हो गए हैं ना। प्रशमित दैत्यगण बाहुवीर गर्भानु किम, चूर हो गए हैं ना। इंद्र वज्र विलासेनो दानवा दमिता संतिनु, इंद्र के वज्र के विलास से, वज्र प्रहार से इंद्र के दानव लोग जो हैं वो सभी शांत हो गए हैं ना। बिल्कुल। कहते हैं धिसन मनीषा निर्मिता बृहस्पति प्रतिभा प्रस्तुता नीति मार्गा राजनीति प्रकारा त्रिदश नगरस्य देवपुरस्य स्वर्गस्य योगक्षेम कृत्ये अलब्ध कामो अलब्ध लाभो योग लब्ध परिपालनम तत्क्षेमम। कहते हैं योगक्षेम, अलब्ध लाभो योग, जो प्राप्त नहीं है उसको अगर प्राप्त कराया जाए तो उसको योग कहते हैं, और जो प्राप्त हो चुका है उसका परिपालन हो, वो परिरक्षित हो, उसका रख रखाव ढंग से हो, उसको क्षेम कहते हैं। इसी को कहा गया है योगक्षेम, कहा गया है योगक्षेमम भाम्यम, इसी को योगक्षेम कहा गया है। तो कहते हैं कि बृहस्पति के द्वारा जो उनकी बुद्धि से उन्होंने जो राजनीति का मार्ग को प्रचारित किया, आप लोगों के लिए लाभदायक राजनीति जो उन्होंने की आप लोगों के हित में, त्रिदश नगरस्य देवपुरस्य स्वर्गस्य योगक्षेम कृत्य, आप लोगों की नगरी जो है स्वर्ग, उसके स्वर्ग के योगक्षेम कृत्य, उसमें किसी तरह की अशांति उपद्रव नहीं हो, इसलिए उनके द्वारा की गई जो राजनीति है वह जो है क्या आप लोगों के लिए समर्थ है ना। आप लोगों का योगक्षेम उनकी राजनीति वहन कर रही है ना बृहस्पति की। अयि देवाः किं कुशलिनो भवन्तः, हे देवता लोग, अपि कुशलिनो भवन्तः, क्या आप लोग कुशल पूर्वक हैं ना। अपि कुशलिनो भवन्तः, कुशल युक्ता भवन्तः, वो युष्माकं स्वागतम अस्तु। किं शातकृत वज्र विलासेर दानव दंभो निरस्यति बृहस्पति बुद्धि वैभव प्रभवा राजनीति प्रकारा देवलोक रक्षण विक्षेणई क्षमा भवन्ति चेति प्रश्न समुदयो वाक्यार्थः। इस श्लोक में जो है अत्र मालिनी वृत्तम, अस्मिन् श्लोके मालिनी नामकं छन्दः विद्यते। अस्तु।